देखिए कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों का जो आज हम लोग हल करेंगे। देखिए जो एक का पहला प्रश्न है, अगर कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में आए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे कि माना कि ठीक है, लड़कियों की संख्या माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x, ठीक है, तथा लड़कों की संख्या बराबर y, ठीक है। अब चलेंगे प्रश्न से, लिखेंगे कि प्रश्न से कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी यानी कि लड़का और लड़की दोनों को जोड़ के कितना होगा, 10 होगा। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तथा देखिए दूसरा का क्या होगा आपका, देखिए 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है। देखिए यानी कि क्या करेंगे, देखिए लड़कियों की संख्या में से लड़कों को संख्या को माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। तो x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 ये है, लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 2 ये है, लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ ही प्लस है तो माइनस। देखिए प्लस माइनस ये कट गया, इससे कोई मतलब नहीं, ये प्लस में हो गया तो y और y एक और कितना हो जाएगा 2y। देखिए ये माइनस में, तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, काट। देखिए ये 2 गुना में इधर का हो जाएगा भाग में, तो y बराबर आपका हो गया 6/2, काट देंगे 2 3 6। देखिए यानी कि y का जो मान है वो आपका 3 आ गया, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका x का मान आ जाएगा। देखिए लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका ये है x माइनस वाई, लिख देंगे कि x माइनस वाई का मान कितना आया हुआ है, देख लीजिए 3, तो लिख देंगे 3 बराबर 4, ठीक है। अब ये माइनस में इधर का हो जाएगा प्लस में, x बराबर 4 + 3 कितना हो गया 7, ठीक है। तो लिख देंगे कि अतः लड़कियों की संख्या बराबर कितना, x का मान 7 आ गया, और लड़कों की संख्या y कितने हैं 3, यहाँ लिख देंगे। अतः यहाँ लिखते हैं ऊपर, ठीक है, जगह नहीं है नीचे। अतः लड़कियों की संख्या बराबर 7 तथा लड़कों की संख्या बराबर 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसलिए देखते हैं 2 नंबर, 1 का 2 नंबर प्रश्न, इसको हल करेंगे। कहता कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल में कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, ठीक है, 100 रुपया लिखते हैं, 100 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब चलेंगे प्रश्न से। अब लिखेंगे कि प्रश्न से देखा यहाँ पर कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य है वो 50 रुपया है, ठीक है। तो 5 पेंसिल यानी कि यहाँ x लगा है तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 7 पेंसिल यानी कि 7y हो जाएगा, बराबर कितना का है, कुल का कुल है
5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। लिख देंगे 50। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है। तथा देखिए दूसरा का होगा आपका, दूसरा का है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण नंबर 2। ठीक है। और देखिए ये कटेगा नहीं, ये कट नहीं सकता है, तो काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे ऊपर नीचे। देखिए इसमें गुना कर देते हैं 7 से, इसमें गुना कर देते हैं 5 से। देखिए अब लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है। देखिए गुना करेंगे 7 बचे 35x प्लस 7 सते 49y बराबर 7 से 50 में गुना करेंगे तो 350, 5 सते 35x प्लस 5 में 5 से करेंगे तो 25y। अब 6 पचे 30 के 0, हासिन 3, पंचों का 20 3 23, 230। यहाँ माइनस माइनस माइनस, देखिए दोनों 35 से कट जाएगा। अब 49 में से 25 को माइनस करेंगे तो 24y। 350 में 230 को माइनस करना है, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 3 में से गया 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है। देखिए ये हो गया y बराबर, ये गुना में इधर हो जाएगा भाग में 120/24। देखिए 24 में 120 को काटेंगे तो इनका कट जाएगा 5 बार में, यानी कि y का मान आपका आ गया 5। ठीक है। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। देखिए लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 है आपका 5x प्लस के 7y बराबर 50। ठीक है। ये 5x हो जाएगा प्लस 7 गुने में y का मान 5 है बराबर 50। क्या हो जाएगा आपका 5x 7 पचे 35 बराबर 50, प्लस में हो जाएगा माइनस में 5x बराबर 50 माइनस के 35। ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 5x लिख देंगे, 5x बराबर 50 में से 35 को माइनस करेंगे तो 15 आएगा। ये गुना में रहेगा तो भाग में x बराबर 15/5, 15 यानी कि x कितना गया 3। तो लिख देंगे कि अतः क्या माने है, x माने है ना, तो x अतः एक पेंसिल का मूल्य यहाँ लिख लेते हैं, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य बराबर आपका हो जाएगा 5 रुपया। ठीक है। चलिए अब चलते हैं 2 नंबर प्रश्न में। देखिए दूसरा का प्रश्न है आपका, इसमें क्या करना है कि देखिए दूसरा का प्रश्न बनाने से पहले हमें इसको जानना है, यह कि अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण क्या है। ठीक है। देखिए कि A1/A2 अगर बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो वह जो रेखा होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा और उसका केवल एक हल होगा। दूसरा क्या है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, C1/C2 के, यानी कि तीनों अगर बराबर रहेगा तो संपाती रेखा होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरा का है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये होगा आपका समांतर रेखा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 1 2 और 3 को, तो बनाते हैं। चलिए पहला प्रश्न में देखिए, पहला जो प्रश्न है 2 का पहला प्रश्न दिया है। देखिए 2 का 1 का जो प्रश्न है वो आपको दिया है 5x माइनस 4y प्लस के 8 बराबर 0
7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब लिखेंगे माना कि ठीक है, ये दिया देखिए 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0 समीकरण 1 मानते हैं। उसके बाद यह देखिए 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0 समीकरण 2 मानते हैं। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे यहाँ देखिए a1 का मान क्या होगा, तो ये जो होता है a1 का मान होता है 5 हो गया। b1 का मान ये हुआ b1 का मान माइनस के 4। c1 का मान ये है c1 का मान 8। अब देखिए a2 का मान इसमें आएगा a2 समीकरण 2 में a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान माइनस के 9। ठीक है, लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर। ठीक है, क्या होता है a1 बटा a2, तो कितना है a1 बटा a2, a1 बटा a2 का मान है 5/7, b1 बटा b2 माइनस के 6/4, यहाँ पर लिखते हैं b1 बटा b2, c1 बटा c2 8/-9 8/-9। अब देखिए क्या हो जाएगा a1 बटा a2 ये है 5/7 लिख देंगे 5/7 बराबर ये देखिए b1 बटा b2 कितना है माइनस के 6/4। अब देखिए ये दोनों आपस बराबर नहीं है, ये दोनों आपस बराबर नहीं है, तो इसको काट देंगे यहीं पे, यानी क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। देखिए जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होगा, यहाँ लिखे हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा देखें कि अतः यह है क्या है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा का प्रश्न। देखिए जो 2 नंबर दिया है उसमें क्या दिया है कि आपको 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दिया है आपका 18x प्लस 6y 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं कि देखिए लिखेंगे माना कि 9x प्लस 3y प्लस के 12 बराबर 0 समीकरण 1 तथा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 समीकरण 2। अब लिखेंगे कि यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए a1 का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, b1 का मान 3 हो जाएगा, c1 का मान 12 हो जाएगा। वैसे ही a2 का मान 18, b2 का मान 6, c2 का मान 24। ठीक है, अब कहेंगे अनुपातों की तुलना करने पर लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर कितना होता है a1 बटा a2, तो a1 का मान 9/18 लिख देंगे 9/18, b1 बटा b2 b1 बटा b2 कितना हो जाएगा 3/6, c1 बटा c2 कितना हो जाएगा आपका 12/24। ठीक है, देखिए कट जाएगा 9 दूनी का 18 एक बार में कटेगा, 3 दूनी का 6 एक एक में 12 दूनी का 24, यानी कि भी आ गया 1/2 आ गया बराबर 1/2 आ गया बराबर 1/2 आ गया। अब देखिए तीनों बराबर है, इसलिए लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखिए जब ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, देखिए ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, ये संपाती रेखाएं होंगी, देखिए कि अतः यह संपाती रेखाएं हैं, ठीक है कि अतः यह है संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं है।
ठीक है। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। देखिए तीसरा का जो प्रश्न है, वो क्या है कि कहता है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0 और है 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। ठीक है, इसको बनाएंगे। चलिए इसको लिखेंगे हल। लिखेंगे माना कि हो जाएगा 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0, समीकरण 1। ठीक है, तथा दूसरा का क्या हो जाएगा आपका कि 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0, समीकरण 2। देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1 का मान 6 हो जाएगा, b1 का मान माइनस के 3, c1 के मान 10। वैसे ही a2 का मान 2 हो गया, b2 का मान यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा माइनस के 1, c2 का मान 9 हो गया। ठीक है, लिखेंगे ये अनुपातों की तुलना करने पर, ठीक है, अनुपातों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a1 बट्टा a2 कितना है 6/2, लिखेंगे 6/2। b1 बट्टा b2 इतना है माइनस के 3/-1, c1 बट्टा c2 10/9। अब देखिए कट जाएगा, ये 2 3 6, माइनस से माइनस ख़त्म। ठीक है, यानी कि आपका ये आ गया 3/1 बराबर में आ गया 3/1, और ये बराबर नहीं है 10/9। तो ये जो आपका आ गया, देखिए a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, देखिए जब ऐसा होगा तो समांतर रेखाएं होंगी। क्योंकि अतः यह क्या है कि समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि अतः यह है क्या है कि समांतर रेखाएं है। ठीक है, चलिए 3 हो गया प्रश्न आपका। अब इसके बाद 3वां प्रश्न जो है अगले वीडियो में देखेंगे।